नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अपठित हिंदी गद्यांश का 5वां लेक्चर कवर करेंगे। इसके पहले के 4 लेक्चर मैंने एक प्लेलिस्ट बना के उसमें डाल दिए हैं, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको 10 नंबर मिलेंगे और यदि आप कोई मिस्टेक नहीं करते हैं, जो पैसेज में दिया गया है उसी को फॉलो करेंगे और जो मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको उनको फॉलो करेंगे तो आप 10 में से 10 या 9 नंबर तो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए गद्यांश को देखते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, अर्थात विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो ये हो गया, मैंने पैसेज पढ़ा। अब आपको एक ओवरव्यू तो मिल गया होगा कि इस समय जो युग है ना वो विज्ञान का युग है। मनुष्य के हाथ में बहुत सारी पावर तो आ गई है, लेकिन जो ये विज्ञान है ना इसमें विध्वंसकारी शक्ति भी है। जो अणु विस्फोटक लिखा है ना, ये एटॉमिक बम के बारे में बताया गया है और इस मतलब शक्ति के साथ में विध्वंस भी आ गया है साथ में। जो इसकी विध्वंसकारी शक्ति है ना उससे मनुष्य हमेशा डरा हुआ रहता है। चलिए अब हम लोग पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। 255 क्वेश्चन नंबर दिया है। ये जो पेपर है आपका, ये चकबंदी लेखपाल 2015 का पेपर है। 255 क्वेश्चन नंबर है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं पढ़ूंगा उसके बाद उत्तर देने की कोशिश करते हैं। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह असीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। तो डी तो किसी तरह नहीं है, क्योंकि लिखा है लास्ट से तीसरी लाइन में कि अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ऐसा तो है नहीं। उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है, ऐसा तो कहीं पे लिखा नहीं है। एक्चुअल में जो मानव वो शंकालु है इसलिए कि वो विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। तो 255 का जो सही आंसर है वो है ए। अब देखते हैं क्वेश्चन 256। हमारी विज्ञानदृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। विज्ञानदृत मतलब विज्ञान आधारित शिक्षा की जो है ना वो सबसे महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही ऑप्शन सही है जो है वो है सी है, क्योंकि जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 257। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके? ऐसा तो है नहीं, प्रकृति जगत में स्वामित्व तो मिलेगा नहीं। मानव सभ्यता का विनाश करके? ये तो कहीं से भी सही नहीं। भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके? ये तो निगेटिव है ना, भौतिक नहीं आध्यात्मिक की बात हो रही है। तो 257 का जो डी है, नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके, तो यही आपका सही है। नैतिक आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके हम लोग मानव जीवन
को भस्मासुर बनने से रोक सकते हैं। भस्मासुर का मतलब भस्मासुर ने खुद को ही विनाश कर लिया था ना, तो मानव अपने आप के विनाश की ओर बढ़ रहा है, तो उसको अनैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करके रोक सकते हैं। 257 हो गया। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस यूज करेंगे और पैसेज पे ही बंद के रखना है। 258, आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि ए ऑप्शन है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। ये काफ़ी सही लग रहा है। आगे देखते हैं। जीवन में आशातीत का समावेश नहीं हुआ है। ये तो सही नहीं है। आशातीत मतलब आशा से परे चीज़ें नहीं मिली हैं, तो मिली हैं ना बहुत सारी। विकास के सूत्र मानव के हाथ में हैं। मानव के हाथ में विकास के सूत्र हैं, इसलिए विकास नहीं हुआ है सर्वांगीण। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है, ऐसा नहीं। तो ये जो सबसे सही है ना इसका 258 का, वो है ए पार्ट। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित हैं। आपको मैं दिखाता हूँ ये कहाँ पे दिया है। चलो एक बार पैसेज में जाके देखते हैं। ये देखिए, ये लिखा है ना तीसरी लाइन में, साहित्य, कला, धर्म, दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव के एकांगी बना दिया है। जितना आप पैसेज को माइंड में रख पाएंगे पढ़ने के बाद, उससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन के आंसर करने में। क्वेश्चन नंबर 259 ये दिया है। अणु विस्फोटक को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो। क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, ये तो निगेटिव हो गया। उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए, ये कुछ सही लग रहा है। क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनना दिया जाए, ये सबसे बेस्ट है। ये कहीं पे दिया भी है। अब मैं पढ़ बताता हूँ कहाँ पे दिया गया है, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। ये देखो लिखा, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। आगे देखते हैं। लास्ट, अच्छा यही लास्ट था 259। चलिए अगला पैसेज देखते हैं क्या बोल रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, जिसमें राष्ट्र के हृदय, मन, प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करे। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षा क्रम में गौड़ स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रहकर हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है। रिक्त मतलब खाली जगह, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, समसामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी अनजाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है, और विश्व संस्कृति के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन मतलब बौने बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। इसमें यह बोला गया है कि हमने जो पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा है ना, उसको अपनाया, उसके चक्कर में अपनी जो भारतीय परंपरा, भाषा, इतिहास, दर्शन और समाजशास्त्र है उसको छोड़ दिया है, जिससे हम लोग अब अपनों के बीच में ही ना अपनों को अनजाना समझने लगे हैं और अपनी जो बेसिक संस्कृति है उसको भूल गए हैं। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 260। हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि विदेशी पाठ्यक्रम का अभाव होता है। ये तो शायद सही नहीं है। समसामयिक जीवन निरंतर प्रभावित होता है। समसामयिक मतलब करंट।
ये भी कुछ सही बैठ नहीं रहा। भारतीय इतिहास और दर्शन का ज्ञान निहित है, ये काफ़ी सही लग रहा है। भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है, ये सबसे सही है। जो 260 का जो डी है वो सबसे सही है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी। 261 हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें समसामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व हो, पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण ज्ञान कराने की क्षमता हो, आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का सन्निवेश हो। तो जो सी और डी है ना, वो तो सी तो कहीं से भी नहीं है, और जो हमारी आधुनिक पाठ्यक्रम है वो वैज्ञानिक विचारधारा पर तो बेस है ही है। तो ए और बी कोई सही होगा, तो जो ज़्यादा अच्छा सेंस देगा वही सही हो जाएगा ए और बी में। तो पहला बोल रहा है समसामयिक जन संस्कृति का समावेश हो, दूसरा बोल रहा है भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व, तो सही ऑप्शन है बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 262। टाइटल पूछ रहा है इस गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक। देखते हैं क्या क्या दिया है। ए में दिया है हमारी शिक्षा माध्यम और परंपरा, बी दिया है हमारी सांस्कृतिक परंपरा, सी है शिक्षित जन और सामान्य जनता, और डी है शिक्षा का माध्यम। तो शिक्षा का माध्यम हो सकता है, शिक्षित जन और सामान्य जनता कहीं से बोल नहीं रहा, हमारी संस्कृति परंपरा के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया है। तो ए और डी में देखिए, तो ए में हमारी शिक्षा का माध्यम और पाठ्यक्रम दोनों दिया है, और डी में शिक्षा का माध्यम केवल दिया है, तो इसका सही शीर्षक होगा ए, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। 262 का ए सही हो गया। अब देखते हैं 263। शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम भारतीय समाजशास्त्र को सर्वोपरि स्थान नहीं देते। एक ये हो सकता है भारतीय भाषाओं का अध्ययन नहीं कराते, ऐसा तो है नहीं, अध्ययन तो करते हैं, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं। ये बोल रहा है कि जो एजुकेटेड क्लास है और जो नॉर्मल क्लास लोग हैं उनमें अंतर क्यों हो रहा है। तो जो सी है ना, इसका सबसे सही है, विदेशी चश्मे लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहे हैं, इससे कोई ऐसा बन नहीं रहा। तो 263 का सही आंसर है सी। अब हम लोग देखते हैं 264, वो लास्ट क्वेश्चन है। हमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए, समसामयिक जीवन प्रवाह से, अद्यतन साहित्य परंपरा से, समसामयिक वैज्ञानिक विचारधारा से, भारतीय नव समाज शास्त्र थे। तो इसका सबसे सही है वो है डी, कि जो भारतीय नया समाज शास्त्र है ना उससे जोड़ना चाहिए सांस्कृतिक परंपरा को, तो हम सही तरह से डेवलप करेंगे। तो ये हो गया आपका, दो मैंने इसमें कराए हैं गद्यांश, दोनों जो लेखपाल परीक्षा हुई थी चकबंदी लेखपाल की 2015 में आयोग ने कराई थी, वो उस पे बेस्ड हैं। 10 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।